नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मुकेश सर में। आज दोस्तों हम क्लास 12th का चैप्टर 3 विद्युत रसायन का चौथा पार्ट कवर करेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कोलराज का नियम, इसे कवर करेंगे एवं इसके अनुप्रयोगों को समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। कोलराज का नियम क्या कहता है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर उसकी जो मोलर चालकता का मान है वही दोस्तों अनंत अनुताप उसके धनायन एवं ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। परिभाषा को दोस्तों अच्छे से समझने के लिए हमें इनके शब्दों को, अर्थात जैसे विद्युत अपघट्य, अनंत तनुता, इन्हें समझना जरूरी है। इसे हम दोस्तों चित्र की सहायता से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो जब दोस्तों हम किसी पात्र में जल डाल दें और जल के अंदर दोस्तों हम कोई सा एक पदार्थ, अर्थात दोस्तों हमने सोडियम क्लोराइड को डाल दिया है, तो जैसे दोस्तों हम जल के अंदर सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो यहाँ धनायन और ऋणायन के रूप में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का जो दोस्तों विलयन होता है वो कहलाता है विद्युत अपघट्य, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों इन आयनों की सहायता से आसानी से प्रवाहित हो सके। NaCl के स्थान पर हम दोस्तों KCl को भी ले सकते हैं। तो हमारा जो पोटेशियम होता है वो धनायन के रूप में और Cl दोस्तों ऋणायन के रूप में पुनः विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का विलयन दोस्तों कहलाता है विद्युत अपघट्य विलयन। आगे दोस्तों है अगला शब्द अनंत तनुता। अनंत तनुता पर हम दोस्तों तनु शब्द को समझ लें सबसे पहले। तो दोस्तों जब किसी पात्र में जब हम विलायक अर्थात दोस्तों जिसके अंदर पदार्थों को घोला जाता है, हम विलायक के रूप में दोस्तों जल को ले लेते हैं, विलय के रूप में दोस्तों हम शक्कर को ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ, विलायक के रूप में हमने लिया है जल। अर्थात दोस्तों बहुत अधिक विलायक में बहुत कम मात्रा में विलेय पदार्थ को जब दोस्तों घोला जाता है उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अर्थात दोस्तों ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत अधिक हो एवं विलेय की मात्रा बहुत कम हो। जैसे कि दोस्तों हम विलायक को मान लेते हैं 100 ग्राम जल में दोस्तों हमने 5 ग्राम शक्कर को घोला है। तो इस प्रकार का दोस्तों हमारा जो विलयन बनता है ये तनु विलयन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोलराज को दोस्तों गणितीय रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दोस्तों अनंत तनुता पर जब किस विलयन की दोस्तों मोलर चालकता उसके धनायन एवं दोस्तों ऋणायन, यहाँ पर दोस्तों C से तात्पर्य है कैटायन अर्थात दोस्तों प्लस, एनायन अर्थात दोस्तों यहाँ पर होता है माइनस, दोनों के योग के बराबर होती है। इसी परिभाषा को दोस्तों हम पुनः चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कोई सा एक पात्र है, इस पात्र के अंदर दोस्तों हमने NaCl का विलयन डाला है। अब दोस्तों ये हमारा जो कुल पात्र है इसे हम विद्युत अपघट्य मान लेते हैं। तो इस कुल विद्युत अपघट्य में दोस्तों जो मोलर चालकता मान लेते हैं हम 100 होती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो घुले हुए पदार्थ जैसे Na और Cl है, इन दोनों की दोस्तों मोलर चालकता का योग भी 100 होगा। अर्थात दोस्तों Na प्लस Cl की जब आयनों की चालकता को हम ज्ञात करेंगे तो इनका योग भी 100 होगा। इसे दोस्तों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो लेमडा है वो हमारी चालकता होती है, ये अनंत तनुता का निशान हो गया दोस्तों, और एम हमारा मोलर चालकता हो गई। तो दोस्तों अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दोस्तों उसके धनायन एवं ऋणायन पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप धनायन भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। ये x दोस्तों आयनों की संख्या है प्लस अनंत तनुता पर दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है ऋणायन। कोलराज के नियम को हम इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी इन्हीं धनायन और ऋणायन के स्थान पर दोस्तों हमने कैटायन एवं एनायन शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों अब नोट कर दिया है, यहाँ पर हमने लिखा है लेमडा दोस्तों चालकता होती है, x और y दोस्तों आयनों की संख्या होते हैं, लेमडा इन्फिनिटी m दोस्तों होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लेमडा इन्फिनिटी c दोस्तों होता है अनंत तनुता पर धनायन की चालकता। इसके स्थान पर दोस्तों हमने a लिखा है, तो a हो जाएगा दोस्तों हमारे ऋणायन की चालकता। आप दोस्तों नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ में। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो आप कमेंट में आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब दोस्तों कोलराज के नियम के अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम में दोस्तों कोई 2 अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। पहला अनुप्रयोग दोस्तों हमारा रहेगा दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो दोस्तों कोलराज के नियम से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें प्रबल विद्युत अपघट्य का उपयोग करना होता है। दोस्तों
यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल CH3COOH के अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन को आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इसे नोट कर लिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन को इस प्रकार से। इसे दोस्तों सोल्व करने के लिए सबसे पहले एसिटिक अम्लों को हम धनायन एवं ऋणायन के रूप में विभाजित करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है CH3COOH। सबसे पहले हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से CH3COO हमारा ऋणायन रहेगा और दोस्तों जो एज आपको दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव के रूप में रहेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अनंत तनुता पर CH3COOH ऋणायन एवं दोस्तों अनंत तनुता पर H+ धनायन। हम पहले H+ को भी लिख सकते हैं, CH3COOH को दोस्तों बाद में भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें ज्ञात करना है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। दोस्तों ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों हमें ऐसे अम्लों की आवश्यकता है, ऐसे प्रबल अम्लों की आवश्यकता है जिसमें दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला अम्ल रहेगा एसीटेट अम्ल, दोस्तों सोडियम एसीटेट अम्ल दोस्तों। अगला रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे लास्ट में दोस्तों हमारा एक लवण रहेगा NaCl। कारण दोस्तों इन तीनों अम्लों को लेने का ये होता है कि हमें CH3COOH पूरा ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से CH3COO इतना हमें ज्ञात हो जाता है। अब दोस्तों हमें H की आवश्यकता है, तो इस H को ज्ञात करने के लिए हमने HCl में से H को ज्ञात करेंगे दोस्तों। चूँकि दोस्तों हमारे पास अब Na और Cl शेष रह जाता है, इस कारण मैंने यहाँ पर लिखा है NaCl। इसे दोस्तों हम लास्ट में माइनस कर देंगे, तो दोस्तों हमें CH3COOH का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे दोस्तों इन्हें धनायन और ऋणायन के रूप में विभाजित कर देते हैं। तो दोस्तों CH3COO तो हमारा ऋणायन रहेगा, Na हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों HCl में H हमारा पॉजिटिव रहेगा, Cl दोस्तों नेगेटिव रहेगा। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl दोस्तों नेगेटिव रहेगा। ये देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है अनंत तनुता पर सोडियम दोस्तों हमारा हो गया पॉजिटिव एवं दोस्तों अनंत तनुता पर हमारा CH3COOH हो गया नेगेटिव। इसी तरह दोस्तों आप HCl और NaCl को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में लिख दीजिए। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप हमारे साथ में नोट्स बनाते जाइए। आगे अब दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से हम इन्हें समीकरण 1, इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3 मान लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों जो हमारा तीर का निशान है इसके इधर वाले हिस्से को हम हल करेंगे। तो दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। दोस्तों यदि आप चाहें तो इन तीनों अम्लों की दोस्तों आयनिक चालकताएं होती हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों इनकी आयनिक चालकताओं को लिख देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार ये आयनिक चालकता मैंने लिख दी है। सोडियम एसीटेट की आयनिक चालकता होती है 91, HCl की आयनिक चालकता 426 और NaCl की दोस्तों होती है 126.5। दोस्तों आयनिक चालकता यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो इससे एग्ज़ाम में आपके नंबर नहीं कटेंगे। दोस्तों यदि अब आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ये 91, 426 ये आए कहाँ से हैं, तो दोस्तों जब इनको जल के अंदर घोला जाता है तो इसमें दोस्तों प्लेटिनम की एक छड़ को रखा जाता है और दोस्तों इनके आयनों की दोस्तों गणना की जाती है। यहाँ विधि दोस्तों चूँकि प्रयोगशाला में अपनाई जाती है, इस कारण से हमें आयनिक चालकता को याद नहीं रखना है। आगे दोस्तों जो हमारा समीकरण 1 और 2 है इसे हम जोड़ेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ध्यान दिए दोस्तों, हमें तीर के निशान के इधर वाले पार्ट को ही हल करना है। दोस्तों हमारा समीकरण 1 है अनंत तनुता पर दोस्तों सोडियम है हमारे पास प्लस अनंत तनुता पर दोस्तों CH3COO। दोस्तों यदि आप चाहें तो ये अनंत तनुता को भी हटा सकते हैं। मैं यहाँ पर अनंत तनुता को इस प्रकार से हटा के लिख देता हूँ। दोस्तों हमारे पास सोडियम है प्लस CH3COO प्लस दोस्तों समीकरण 2 में हमारे पास है H प्लस का निशान दोस्तों Cl माइनस। इन्हें दोस्तों आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप अनंत तनुता का उपयोग भी कर सकते हैं बराबर दोस्तों। अब दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 की दोस्तों आयनिक चालकता को जोड़ लेते हैं। तो 1 और 6 हमारा हो जाता है दोस्तों 7, 9 और 2 दोस्तों हो जाते हैं 11, हासिल 1 हुए, 4 और 1 दोस्तों हो जाते हैं 5। आयनिक चालकता दोस्तों इसकी बनती है 517। चूँकि दोस्तों हमें अनंत तनुता पर CH3COOH को ज्ञात करना है, तो यहाँ से ध्यान दिए दोस्तों हमारे पास CH3
COO और H हमारे पास आ चुका है दोस्तों। अब हमें Na और Cl को हटाना है। तो दोस्तों जो हमारा समीकरण 3 है, समीकरण 3 हमारे पास है NaCl। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण, ये देखिए दोस्तों समीकरण 3 को घटाने पर पुनः दोस्तों हम लिख लेते हैं सोडियम प्लस CH3COO प्लस H प्लस Cl माइनस बराबर दोस्तों 517। समीकरण 3 हमारे पास है दोस्तों Na प्लस Cl माइनस, चूँकि दोस्तों हमें घटाना है तो हम Na के नीचे दोस्तों Na को लिखना है इस प्रकार से, Na प्लस दोस्तों Cl के नीचे Cl माइनस को लिखना है दोस्तों। इसकी आयनिक चालकता है 126.5। ये इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे दोस्तों Cl हमारा कैंसिल हो जाएगा, Na दोस्तों हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, दोनों कैंसिल हो गए आपस में। इस तरह दोस्तों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। चूँकि दोस्तों 517 में सब 126 हमें घटाना है, तो दोस्तों हमारा आंसर बन जाता है 390.5। अब दोस्तों हमारे पास जो शेष भाग बचा हुआ है वो बचा हुआ है CH3COO प्लस H। नीचे की लाइन में दोस्तों हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे CH3COOH बराबर दोस्तों 390.5। ये दोस्तों इसकी आयनिक चालकता निकल जाती है। यदि आप आयनिक चालकता दोस्तों नहीं भी लिखते हैं तो इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। एक बार पुनः दोस्तों इसे समझ लीजिए आप। हमें CH3COOH की आयनिक चालकता निकालनी थी। हमने सबसे पहले इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक धनायन और एक ऋणायन के रूप में। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, इसे बाद में भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें अम्ल की आवश्यकता थी। हमने सबसे पहले सोडियम एसीटेट को लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया और एक लवण NaCl को लिया। इनको तीनों को दोस्तों हमने अलग अलग धनायन और ऋणायन के रूप में विभाजित किया है। इन आयनिक चालकताओं को दोस्तों अगर आपसे याद हो जाती हैं तो आपको याद कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसमें अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है। ये देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़कर एक ही लाइन में लिखा है, एवं दोस्तों समीकरण 3 को इसमें से हमने घटाया है। तो दोस्तों हमें CH3COOH का मान प्राप्त हो गया। अर्थात दोस्तों एसिटिक अम्ल की आयनिक चालकता होती है 390.5। आगे दोस्तों देखते हैं NH4OH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अनंत तनुता पर दोस्तों मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। जबकि दोस्तों दिया हुआ है NaCl की मोलर चालकता दोस्तों 126 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की 248 है, अमोनियम क्लोराइड की दोस्तों 129 है। ये मोलर चालकताएं दोस्तों हमें दी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH को धनायन और ऋणायन के रूप में लिख देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनंत तनुता पर। हमारा यहाँ से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, NH4 जो हमारा रहेगा वो पॉजिटिव के रूप में रहेगा, OH दोस्तों नेगेटिव के रूप में रहेगा। कारण दोस्तों इसका ये भी होता है कि जो नाइट्रोजन अपने अंतिम कोष में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। चूँकि दोस्तों इसकी संयोजकता दोस्तों -3 होती है, इस कारण से ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, अर्थात दोस्तों एक हाइड्रोजन को दान कर देता है। आप लिखते जाइए दोस्तों NH4OH। इसे दोस्तों हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, NH4 धनायन के रूप में, OH ऋणायन के रूप में। ये देखिए दोस्तों हमने धनायन ऋणायन के रूप में इसे विभाजित कर लिया। आगे दोस्तों हम पुनः अम्ल को लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने तीनों अम्लों को इस प्रकार लिख दिया है। सबसे पहले लिखा हमने अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों ये क्षार है एक हमारा, NaCl ये दोस्तों हमारा एक लवण। इस प्रकार से तीनों को अब लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों अब इन्हें धनायन और ऋणायन के रूप में डिवाइड कर दीजिए। NH4 हमारा रहेगा धनायन, Cl रहेगा ऋणायन। इधर दोस्तों Na रहेगा धनायन, OH रहेगा ऋणायन। आगे Na धनायन और Cl ऋणायन। इस प्रकार से आप इन्हें डिवाइड करते जाइए। तो देखिए दोस्तों अनंत तनुता पर आपको लिखना है NH4 प्लस के रूप में। आगे दोस्तों प्लस का निशान लगा के पुनः अनंत तनुता पर Cl दोस्तों ऋणायन के रूप में। चूँकि दोस्तों इसकी मोलर चालकता दी हुई है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोलर चालकता। दोस्तों इसकी मोलर चालकता हमें दी हुई है 129। इसे दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे दोस्तों NaOH को डिवाइड करना है। अनंत तनुता पर दोस्तों हमारा Na रहेगा पॉजिटिव के रूप में दोस्तों, अनंत तनुता पर OH हो जाएगा हमारा नेगेटिव के रूप में। इसकी दोस्तों मोलर चालकता दी हुई है 248। इसे दोस्तों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसी तरह दोस्तों
NaCl में दोस्तों Na पॉजिटिव और Cl दोस्तों नेगेटिव के रूप में। इसकी आयनिक चालकता दी हुई है 126। आगे दोस्तों चूँकि दोस्तों हमें NH4OH को अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और समीकरण 3 को घटा देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 और 2 को तो जोड़ने पर एवं 3 को घटाने पर। ये चूँकि दोस्तों हमें तीर के निशान के इधर हल करना है। हमारा समीकरण 1 है NH4, आप चाहें दोस्तों अनंत अनुता पर मोलर चालकता साथ में लिख सकते हैं। NH4 पॉजिटिव दोस्तों, आगे है Cl नेगेटिव। ये हमारा दोस्तों समीकरण 1 हो गया है। इसमें दोस्तों हमें समीकरण 2 ये वाला जोड़ना है, तो प्लस का निशान लगाएंगे। पुनः दोस्तों Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। चूँकि दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा है, तो दोस्तों इनकी मोलर चालकताओं को भी जोड़ेंगे आपस में। तो दोस्तों 129 प्लस 248 का योग दोस्तों हो जाता है 377। आप चाहें तो दोस्तों इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं 129 प्लस 248 बराबर 277। मैंने दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट से लिख दिया है, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चूँकि दोस्तों अब हमें समीकरण 3 को घटाना है। समीकरण 3 है हमारे पास Na और Cl, तो दोस्तों Na के नीचे हमें Na और Cl के नीचे दोस्तों Cl को लिखना है। चूँकि दोस्तों पहले Cl है, तो हम पहले Cl को लिख देंगे, माइनस का निशान करके दोस्तों Na को लिख देंगे इस प्रकार से। एवं दोस्तों समीकरण 3 की मोलर चालकता होती है हमारी 126। इसे दोस्तों हम हल कर लेंगे। दोस्तों क्लोरीन से क्लोरीन हमारा एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट है, तो कैंसिल हो जाता है। इसी तरह दोस्तों Na से Na एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पार्ट कैंसिल हो जाता है। हमारे पास बचता है NH4OH, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं NH4 प्लस OH। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये दोस्तों नेगेटिव पार्ट बराबर। दोस्तों इनकी आयनिक चालकताओं को आपस में घटा लेते हैं, तो दोस्तों हमारे पास घटाने पर मान प्राप्त होता है 251। दोस्तों फाइनल हम लिख देते हैं NH4OH बराबर 200, अर्थात दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अनंत तन्यता पर मोलर चालकता होती है 251। इसको दोस्तों लास्ट में आप इस प्रकार से लिख दीजिए, अनंत तन्यता पर NH4OH की मोलर चालकता होती है 251। आई होप दोस्तों कोलरास के नियम का पहला अनुप्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे अगले अनुप्रयोग को दोस्तों हम अगले वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अगला अनुप्रयोग हमारा दोस्तों रहेगा वियोजन की मात्रा, अगला अल्प विलय के लवण में विलयता। उसे दोस्तों हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।